श्री रामचरितमानस उत्तरकांड श्लोक 39। श्री राम जी असंतों के गुण दोष बता रहे हैं। वे कहते हैं, जो दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओडन लोभई डासन सिर त्रोदर पर जाम पर त्रासना काहू की जोश नहीं बढ़ाई श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही बिछोना है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति सुखी भय मन हो जगन्पति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मात पिता गुर विप्र न मानहि आप गए अरुघा लई आनहि करई मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। वो दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज जल खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु होहै कलि जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहो तात जाने कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सही महाभवीरा। करहि मोह बस नर अगनाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कै मैं भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम से आने भजई मोहि संसृत दुख जाने। त्यागई कर्म शुभ अशुभ दायक भजई मोहि सुर नर मुनि लायक। संत असंतन के गुण भाषे ते न परहि भव जिन लखी राखे। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते।
सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नय। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावही। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखे मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद सराहि, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत दुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न कर हई, रति तिनके लिए पाषाण। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के लिए हैं। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण अथवा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनऊ सकल पुर जन्म अंबानी, कहू न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छा लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर
काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाए, स्वर्ग सवल्प अंत दुखदाय। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषलेही। ताई कबहु भली कही न कोई, गुंजाग्रही परस मनि कोई। आकर चार लक्ष 84, जोनि भ्रमति है जीवा विनाशी। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोज कर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाकर रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। नर तनुभव बारिधि कहु बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साच सुलभ करि पावा। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं, अर्थात कठिनता से मिलने वाले भगवत कृपा से सहज ही से प्राप्त कर लेते हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ, मंद बुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहा सुख चाहऊ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युत अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खान, बिन सत्संग न पावई प्राण। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानु अनुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजि कपट करई द्विज सेवा। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति का अंत करती है, अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपूत मत सबे कहू कर्मो जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। कहू भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न मक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष साई। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो
भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहू कहा विश्वासा, बहुत कहू का कथा बढ़ाई ए आचरण बस्य में भाई। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरुष दच विज्ञानी। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात पढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। न किसी से वैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है और भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन संविषय अस्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पच हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण काम नाम रत गत ममता मद मोहो, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदोहो। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम की परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधासम वचन राम के, गए सबन पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रंतारत हारी। असि सीख तुम बिन दे न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आय सुपाई, बरनत प्रभुवत कही सुहाई। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना स्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वपन में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारथ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जय भूप। श्री जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पकार पादो तक लीना। राम सुनौ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देख देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना।
उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आके सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होय रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं हृदय विचारा, जोग जग व्रत दान। जाकऊ करई सो पैहु, धर्म न एम सम आन। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुझको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जय लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जब तप नियम योग धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दर दम तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मनन के धोए, दिगित के पाव कोई बारी विलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। तज्जन सकल लज्जन जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के बथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण कमल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मागऊ, राम कृपा करिते हूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन्मेहू। अस कहि मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरताधिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों में कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपाल पुर बाहर गए, रजगत तुरग गावत भय। ते कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया।
संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करहई पुलक वपुष लोचन जल भरई हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं कोई राम चरण अनुरागी गिरजा जासु प्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेई अवसर मुनि नारद आए करतल बीन गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवीन। माम अवलोक्य पंकज लोचन कृपा विलोचन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंजक मकरंद मधुप हरि। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। जादू दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अगगंजन मुसूर ससी नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मई खंडित खरदूषण विराट बत पंडित रावण नार सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निर्गम अगम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मदन मामम ताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मूर्ति और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। रामा गिरिजा सुनऊ विशद यह कथा रामा, रामा मैं सब कही मोर मति जथा रामा, रामा राम चरित सत कोटि अपारा रामा, रामा श्रुति शारदा बरन न पारा रामा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र तो अथाह हैं, अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। रामा राम अनंत अनंत गुणानी रामा,
राम जन्म करम अनंत नमानि रामा। रामा जल सी कर मही रज गनि जाई रामा। राम रघुपति चरित न बरन सिराही रामा। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजगण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। रामा विमल कथा हरिपद दायिनी रामा। रामा भगति होए सुनी अन पायनी रामा। रामा उमा कहो सब कथा सुहाई रामा। रामा जोगु शुंडे खगपतहि सुनाही रामा। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। रामा कछुक राम गुण कहू बखानी रामा। रामा अब का कहो सो कहो भवानी रामा। रामा सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी रामा। रामा बोली अति विनीत मृदुबानी रामा। रामा धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी रामा। रामा सुनो राम गुण भव्यहारी रामा। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र को सुना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम चरित जे सुनत अगाई। रस विशेष जाना तिन नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।